दोस्तों ये एक साधु हैं जो शरीर पे सिर्फ लंगोट पहनते थे, मात्र 10 रुपए दान लिया करते थे, पर जब दान देने की बात आई तो करोड़ों रुपए इन्होंने समाज के कल्याण के लिए दान दे दिया। इनके आश्रम में अगर जाएंगे तो एक बड़ी सी रामायण है, उसको आराम से पढ़ते थे, रामधुन गुनगुनाते रहते थे। 12 साल तक सिर्फ चुप रहे, कुछ मुंह से बोला नहीं। 10 साल तक खड़े रहे, बैठे नहीं, अपनी प्रभु भक्ति में मगन, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। पर कोई इनके बारे में जानता नहीं है क्योंकि कंट्रोवर्सी से दूर थे ना। अब कोई संत बोल देता है किसी पार्टी के सपोर्ट में तो वो ट्रेंडिंग न्यूज होती है, कुछ कंट्रोवर्सी बोल देता है तो ट्रेंडिंग न्यूज हो जाती है, अगर कुछ क्राइम कर दे तो ट्रेंडिंग न्यूज हो जाती है। मतलब अब संतों को उनकी भक्ति के लिए कोई नहीं जानना चाहता। जब तक वो कुछ कंट्रोवर्शियल ना बोल दे तब तक तो ना मीडिया उन्हें कंसीडर करता, ना समाज में उनकी बात होती। दुर्भाग्य की बात है ना। बात तो सही है। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे जिंदगी के आने वाले 10 मिनट से कम समय दे दीजिए। मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताना चाहता हूँ जिनके बारे में जानने के बाद आपको लगेगा कि ये भारत भूमि वाकई संतों की भूमि है। इन्हीं संतों की चरण धूलि से ये भारत अध्यात्म की नगरी बन जाती है। तो कुछ समय आप दे दीजिए। मेरा नाम दीप जायसवाल है, आप देख रहे हैं शिक्षार्थ का यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति से रिलेटेड आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आरंभ करते हैं। दोस्तों इनका नाम है सियाराम बाबा। इनको आप कभी भी देखेंगे तो एक लंगोट के अलावा ये कभी कुछ नहीं पहनते थे। कई दावे किया जाता है कि इस समय इनकी आयु 109 है, कुछ लोग 138 भी बताते हैं, कुछ लोग 90 भी, पर मुझे लगता है कि लगभग 100 के आसपास ही रही होगी। मौसम चाहे कोई सा भी हो, इनको सिर्फ इसी लंगोट में आप मुस्कुराते हुए, रामायण पढ़ते हुए, रामधुन गाते हुए देखेंगे। मैंने इनके बचपन के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करी तो ऐसा कुछ मिला नहीं। ना ही इनके बचपन में क्या नाम था ये मिला, सिवाय इस बात के कि गुजरात के ये रहने वाले थे। एक बार किसी संत से मिलने के बाद भगवत भक्ति के प्रति जिज्ञासा जागी और वैराग्य भी। 17 साल की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया और आने वाले 5 साल ये पूरा भारत भ्रमण करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, देश विदेश घूमते हैं और फिर 22 साल की आयु में मध्य प्रदेश के निर्माण क्षेत्र के तेली भाषाण क्षेत्र में आके वहीं बच जाते हैं और फिर आने वाले जिंदगी के समय इन्होंने यहीं काटे। आप मानेंगे नहीं, 70 साल तक रोज जब तक ये जीवित रहे तब तक हर दिन रामायण पढ़ते थे। इनकी रामायण भी अद्भुत थी, इतनी बड़ी बहुत बड़ी रामायण थी और बड़े आराम से खुशी से पढ़ते थे। इनका एक बड़ी ही विशेष चीज थी कि ये कभी भी 10 रुपए से ज्यादा दान नहीं लेते थे। आप इनके आश्रम जाइए, 1000 रुपए लेके जाइए, 500 रुपए लेके जाइए, लाख रुपए लेके जाइए, ये आपसे 10 रुपए लेंगे बस। अब कुछ लोग बोलेंगे 10 रुपए लेते हैं, 100 लोगों से 10 रुपए दिन के ले रहे हैं तो बहुत कमा रहे हैं, इतना सन्यासी को क्या जरूरत है। तो आपको सुन के हैरानी होगी कि जितना लेते थे उतना वापस दे भी देते थे। उदाहरण के तौर पे विंध्यवासिनी माँ का मंदिर हो गया, नागरवाड़ी धाम हो गया, इधर के लिए 2.5 लाख रुपए इन्होंने दान दिए ताकि अच्छे से धाम बन सके, मंदिर निर्माण हो सके। राम जी का जो मंदिर अयोध्या में बना उसके लिए भी इन्होंने लाखों रुपए दान दिए। तो भगवान का पैसा भगवान की सेवा में लौटा दिया। इनके बारे में एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे जब मैंने पढ़ी कि इनका नाम सियाराम कैसे पड़ा। अब मानोगे नहीं, इन्होंने 12 वर्ष का मौन व्रत रखा हुआ था। तो जब पहली बार ये बोले मौन व्रत के बाद 12 साल बाद, तो इनके मुंह से निकला सिर्फ 4 शब्द, सियाराम सियाराम। तब से लोगों ने कहा आज से आप सियाराम बाबा। इतना ही नहीं, 10 वर्ष तक खड़ेश्वर तप किया इन्होंने। खड़ेश्वर तप एक तरह का तप होता है जिसमें व्यक्ति खड़ा रहता है, अपने सारे काम, खाना बनाना हो या अन्य दूसरे काम भी, यहां तक कि सोना भी, नींद लेना भी, वो सिर्फ खड़े खड़े करता है। और 10 वर्ष तक इन्होंने खड़ेश्वर तप भी किया है। एक बार एक जगह ये खड़े थे, वहां पे नर्मदा की नदी में थोड़ी सी बाढ़ आ गई, पानी भरता चला गया, पानी यहां तक आ गया, नाभि तक आ गया, पर ये हिले नहीं, अपना तप कंटिन्यू किया, वहीं खड़े रहे। और यही रीजन था कि इन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया कि कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी या बरसात, ये हमेशा लंगोट में रहते थे। इनका शरीर मौसम के हिसाब से अपने आप को अनुकूल कर लेता था। अब मानोगे नहीं, इन्होंने 2.5 करोड़ से ज्यादा नर्मदा के घाट बनाने में, वहां पे शेड्स लगवाने में दान दिए। नर्मदा के घाट बहुत खराब थे तो घाट बनाया ताकि जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो अच्छे से नर्मदा जी की प्रणाम कर सके, स्नान कर सके। वहां पे बारिश होती है,
लोग भीग जाते हैं, बैठ नहीं पाते धाम में, तो उन्होंने शेड्स बनाए। इनकी खुद की कुटिया डूब गई थी, तो जो उससे मुआवजा मिला था सरकार का, वो सारा पैसा इन्होंने नर्मदा के निर्माण में लगा दिए। जिस नदी के पास वो हमेशा रहे उसी का ही निर्माण करा दिया। तो देखा जाए इन व्यक्ति के पास जब जब धन आया, जब तक लक्ष्मी आए, इन्होंने श्री हरि की सेवा में ही लगा दिया। ऐसे लोग हैं। जब मैंने इनको उस समय भी देखा था ना, तो भी मुझे लगा कि यार ये आदमी, ये जो भी है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, ये अलग है। धोती में है, लंगोट में है, मुस्कुराता हुआ अपनी सेवा कर रहा है, फिर रामायण पढ़ रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति एक ऐसी चेतना में चला गया है जो सुख दुख, यश अपयश से परे है, जिसमें से आज वो देख पा रहा है कि मेरा भगवान मेरे साथ है, और उसके साथ वो एंजॉय कर रहा है। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 11 दिसंबर 2024 को सियाराम बाबा ने मोक्षदा एकादशी गीता जयंती वाले दिन अपना शरीर त्याग दिया और वापस भगवत धाम चले गए। दिन बहुत अद्भुत है, गीता जयंती का दिन, मोक्षदा एकादशी का दिन, और उस दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे संतों के बारे में जब पढ़ते हैं, जानते हैं, और बार बार मन ये कहता है कि प्रभु भक्ति एग्जिस्ट करती है। एक संत ने एक जोड़ी में प्रभु भक्ति निकाल दी, उसके पास पैसा भी खूब आया, भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी उसको, पर वो इतना ज्यादा सेल्फलेस था कि वो सारा पैसा उसने भगवान और मानव कल्याण के लिए ही दे दिया। मुझे उनके लाइफ से एक चीज बहुत अच्छी लगी कि एक साधु जिसने कभी कुछ नहीं बोला और बिना बोले समाज को ये बोल गया कि जीते कैसे, जितना आपको प्रकृति से चाहिए उतना लीजिए और वापस प्रकृति को सेवा में लगा दीजिए। और इसी को जीना कहते हैं। सभ्य समाज का नागरिक कैसा होता है ये अपने आचरण से बता गए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस यही बोलूँगा कि हम बहुत सारा समय लगाते ही हैं कंट्रोवर्शियल चीज़ों के ऊपर, तो क्यों ना अच्छे लोगों के बारे में जाने। और आज मैंने सियाराम बाबा के बारे में आपको बताया, इससे पहले अक्का महादेवी के बारे में भी एक बार बात की थी। मुझे जब मौका मिलता है आपके सामने किसी महान लोगों के बारे में बताने का, मैं बताता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और डोनेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका दान हमें मिलता है तो हम भी समाज में भगवत चेतना का प्रचार कर पाते हैं, गीता का प्रचार कर पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करने का प्रयास करते रहते हैं। जल्दी आपको पता भी चलेगा। तो डोनेट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए कमेंट करके बताइए सियाराम बाबा के बारे में। जय सियाराम।